सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों आपको वो मूल ज्ञान प्राप्त है जो अभी तक छुपा के रखा था। वो खजाना आपको प्राप्त हो गया। अब लूट लो इस लूट को। अपनी किस्मत पे विचार किया करो। सारा संसार क्या कर रहा है और आप पे क्या रजा होगी। इससे पहले जो भी कर्म हम करते थे एक आने का नहीं था, रोजी रोटी के लिए तो पशु पक्षी भी सारा दिन धक्के खावा भटके, किसी ने टूक मिले ना मिले। इसी प्रकार रोजगार के लिए हम सारे भटक्या करते थे, केवल निर्वाह, नथिंग एल्स। और अपने स्वार्थवश आंख मीच के पाप करया करते, कोई आगा पीछा नहीं था। दाव लग्या कति नहीं छोड़ा, जो भी मिल गया हुए। ठीक है, कुछ एक इंसान अच्छे होते हैं, लेकिन कई मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं वो ना चाहते भी पाप में धस जाता है। जैसे युधिष्ठिर जी के ऐसी परिस्थिति आ गई, उसने झूठ बोलनी पड़ेगी और लिखा था ना बोली तो तेरा कुल नाश हो जाएगा। तो बच्चों, समर्थ की शरण माने के बाद फिर इस तरह की परिस्थितियां भी टल जाती हैं और भगवान हमारे धर्म कर्म भक्ति की रक्षा करता है, तभी हमें सफलता मिलती है। उसके लिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। सतगुरु का अर्थ क्या होता है? सत्य गुरु, सच्चा गुरु, जिसको सत्य अध्यात्म ज्ञान हो और पूरा अध्यात्म ज्ञान हो, सभी शास्त्रों का उसको ज्ञान हो। वो संत है, वही सतगुरु है और वही भगत का भगवान है। कबीर पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम सरीखे संत मिले, जिन सारे सब काम, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस भक्ति के अतिरिक्त, सुमन सेवा दान के अतिरिक्त जो भी हम बातें करते हैं वो करनी जरूर पड़ती है, पड़ती रहेंगी। उनका सच्चे दरबार में कोई अकाउंट नहीं, यानी हमारे पलस में मान्य में तो है। इसलिए पर्वत पर्वत में फिरा भगवान के लिए, और राम जैसे भगवान जैसे संत मिल गए। उनने करे सारे काम, पूरा आत्म ज्ञान दे दिया, सारे दुख दूर होने लग गए, बरकत होगी घर में, व्यवसाय ठीक चलने लग गया। जागना क्या है, सोना क्या है? हम अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े थे, वो ममता की नींद गहरी थी। अब परमात्मा ने अलख जगाया, आवाज लगाई गली गली में जाके, हम जागे। अब जाग गए, भक्ति में लग गए। भक्ति में लग गए तो कल्याण निश्चित है। भक्ति सत्य हो, पूरा सतगुरु हो, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान हो, मोक्ष में कोई शंका नहीं। और बात तेरे काम न आवे,
संतों शरण लाग रे। संत गाते नहीं, रोते हैं, विलाप करते हैं कि भक्ति कर लो, मालिक के चरणों में आ जाओ, पूर्ण संत की खोज कर लो, इस देही को देवालो चाहे तो नर क्यों उकलाता। देवता भी तड़प रही हम उस जीवन मिले, सच्चा सतगुरु खोज के सच्ची भक्ति करो, और जन्म मरण से पीछा छूटा, हम तो गलत भक्ति करके स्वर्ग में आ गए। तो इस प्रकार जागृति आती है पूर्ण संत से। गीता भी कहती है कि तो तत्वदर्शी संतों के पास जाके तत्व ज्ञान प्राप्त करे, और गीता भी कहती है चौथे अध्याय का 34वां श्लोक कि उस संपूर्ण आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो किसी संत से जाके जानकारी प्राप्त कर, उसको दंडोत प्रणाम कर, नम्रता पूर्वक कपट छोड़ के सच्चे दिल से विनय कर, वो तुझे सच्चा मार्ग बताएंगे। ये जो शब्द आपको दासवाने जा रहे हैं कबीर साहब का शब्द है, लेकिन नित्यानंद जी ने अपना नाम लिख लिया, कोई बात नहीं, बालक से हमने तो ज्ञान देखना है, इन बातों में उड़ना। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। उनके सोवे गफलत में बंदे, जागे जागे नर जाग रे, जागे जागे नर जाग रे। जाग भी गया, उठते हुक्का भर लिया, धूम्रपान सिगरेट लाली बीड़ी लाली, ना कोई राम राम, ना कोई मंगलाचरण, ना कोई मंत्र, ना कोई शुभ कर्म। उठ सुबेर हुक्का भर लिया, के जाग्या नरवाग रे। शुक्रम किया नारे करी बंदगी, फूटे तेरे बाग रे, फूटे तेरे बाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, फिर चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि अनुसार सभी कोई न कोई अपने हिसाब से सही ठीक ठाक काम कर रहा होता है। कसाई भी अपने काम ना अच्छा मानता क्योंकि और कर रहे हैं इसलिए। शराबी भी अपने काम में बुरा सा नहीं मानता, क्या हो गया, दो घुट्टी ला लो कभी कभी, और चोरी करनी है, बकवाद करनी है, बस ऐसे ही अपने हिसाब से सेट हो रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा, एक मर्यादित तो होना पड़ेगा। ये शरीर एक धर्मशाला है, सराय है, जिसको किराए पर ले रखा है कुछ समय के लिए, और जिस दिन वो किराए का समय पूरा हो जाएगा उसी दिन ये खाली करा ली जाएगी। जिस उद्देश्य के लिए सराय में रह रहे हो, धर्मशाला में रह रहे हो, या होटल बुक करा रखा है, उस काम में सफलता प्राप्त कर ली तो लाभ है, नहीं तो व्यर्थ का पैसा गया। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरे त्याग रे, चले सवेरे त्याग रे। रात बसेरा, ये जीवन एक तेरा रात्रि समझ ले, और जब ये नींद टूटेगी, ये सपना टूटेगा, हाथ पल्ले कुछ नहीं होगा। जैसे सपने में एक बता रहा था कि मैं रिक्शा चलाया करता, और इच्छा तो थी भाई, ऑटो हो, गाड़ी हो,
बड़े ख्वाब लेता था, सपना आ गया एक दिन हम कार ले रखी और किराए पर चल रहा हूँ, पूरी स्पीड पर खींच रखी, एकदम ब्रेक मारने पड़ गए। मारा जोर तो ब्रेक, और फटी पुरानी गुदड़ी थी रजाई, उसमें कार पर पैर निकल गया, एकदम आंख खुल गई। ना कार थी ना स्पीड और सड़क थी, वह गुदड़ी और पाट गई। तो ये स्वप्न है, ये एक रात है। इस रात में जगाना आए है दशंत कि ईव आंख खोल लो, रिव्यू कर लो काम, तुमने यह कार भी मिल जाएगी और तुम्हें मोक्ष भी मिलेगा। रात में शेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्यागरे। ये शरीर तो रह को नहीं, गारंटीड बात है। बस न्यू है क्या, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, सारे ये सोच रहे अभी नहीं, पर एक सेकंड में भरोसा किसी का नहीं। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं तुम वहां चलो जहां कभी नहीं। अध्यात्म ज्ञान से आपको ये जीवन ऐसा हो जाएगा, कहते हैं जैसे पक्षी बन रम्या, संध्या ले विश्राम, प्रात समय उड़ जाता है, सो कहिए नहीं काम। जैसे पक्षी सारा दिन अपने खाने के लिए घूमता फिरता है, खूब मस्ती करता है, रात होगी उसी किसी वृक्ष के ऊपर चुपके से बैठ गया और सुबह होते उससे उड़कर उड़ दे गया, उस वृक्ष से कोई लेन देन नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई प्यार नहीं। तो ऐसे ही गरीबदास जिसमें जाते हैं, गरीब देह पड़ी तो क्या हुआ, जूठी सब पटीट, पक्षी उड़ा आकाश को, चलते कर गया बीट। हमारे जो शरीर है, जीव है, सूक्ष्म शरीर है, वो एक समझो पक्षी है, और ये शरीर ऐसा है जैसे पक्षी बीट करके उड़ जा। बीट ते किसी पक्षी का लगाव नहीं होता, उसको ज्ञान होता, हमें ज्ञान नहीं कि ये अड़ंगा है, जिसमें चौपड़ चापड़ रखा, सारा दिन इसके ऊपर पाउडर पाउडर छड़क और ला के क्रीम क्रीम फिर के बने फिर जो काम करने का वो ना करते। या तो बीट है, अड़ंगा है, इसमें सारा थूक पलगम हाड मांस देखे भी तो ना जा, कोई पशु फटा पड़ा उस सड़क पे, वो है जिसमें तुम लपटे फिरो। इसके अंदर जो जीव है और जो भक्ति आप कर रहे हो, वो संग्रहित उस सूक्ष्म शरीर में होती है और उसी के साथ जीव ऊपर जाता है। लेकिन ये मिट्टी बहुत वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है। इस मिट्टी से सत भक्ति करके ये मोक्ष रूपी सरवण तैयार किया जा सकता है, गोल्ड तैयार कर सकता है, इसे सोना उपजाया जा सकता है, ये इतनी कीमती भी है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि वे वेदों के अनुसार ज्ञान दे रहे हैं। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से मोक्ष संभव है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक गरिमा गीता की पेज नंबर 55 से। नकली नामों से मुक्ति नहीं। एक सुशिक्षित सभ्य व्यक्ति मेरे पास आया। वह उच्च अधिकारी भी था तथा किसी अमुक पंथ व संत से नाम भी ले रखा था। वह प्रचार भी करता था। वह मेरे यानी संत रामपाल दास से धार्मिक चर्चा करने लगा। उसने बताया कि मैंने अमुक संत से नाम ले रखा है, बहुत साधना करता हूँ। उसने कहा मुझे पांचों नाम का मंत्र यानी उपदेश प्राप्त है जो काल से मुक्त कर देगा। मैंने यानी संत रामपाल दास ने पूछा कौन कौन से नाम है। वह भक्त बोला यह नाम किसी को नहीं बताने होते। उस समय मेरे पास बहुत से हमारे कबीर साहिब के यथार्थ ज्ञान प्राप्त भक्त जन भी बैठे थे, जो पहले नाना पंथों से नाम उपदेशी थे, परंतु सच्चाई का पता लगने पर उस पंथ को त्याग कर इस दास यानी संत रामपाल दास से नाम लेकर अपने भाग्य की सराहना कर रहे थे कि ठीक समय पर काल के जाल से निकल आई पूरे परमात्मा यानी पूर्ण परमात्मा को
पाने का सही मार्ग मिल गया, नहीं तो अपनी गलत साधनावश काल के मुख में चले जाते। उन्हीं भक्तों में से एक ने कहा कि मैं भी पहले उसी पंथ से नाम उपदेशी यानी नामदानी था। यही 5 नाम मैंने भी ले रखे थे, परंतु वे पांचों नाम काल साधना के हैं, सत्पुरुष प्राप्ति के नहीं हैं। वे पांचों नाम मैंने यानी भक्त जो दूसरे पंथ से आया था, वह कबीर साहिब के अनुसार इस दास यानी रामपाल दास से नाम ले रखा है। कह रहा है उस अमुक संत पंथ के उपदेशी सभ्य व्यक्ति को भी ले रखे थे। वे नाम हैं ज्योति निरंजन, ओंकार, निरंकार, सोहम, सतनाम। तब मैंने उस पुण्यात्मा को समझाया कि आप जरा विचार करो, संत मत संत संग साहिब कबीर से चला है। साहिब कबीर स्वयं पूर्ण परमात्मा है। उन्होंने ही इस काल लोक में आकर अपनी जानकारी आप ही देनी पड़ी, क्योंकि काल ने साहिब कबीर का ज्ञान गुप्त कर रखा है। चारों वेदों, 18 पुराणों, गीता जी व 6 शास्त्रों में केवल ब्रह्म की उपासना की जानकारी है, सत्पुरुष की उपासना का ज्ञान नहीं है। इस पंथ से निकली शाखा जो हरियाणा में एक शहर में सन 1948 से चली है, वे पहले वाले संत तो यह 5 नाम देते थे, परंतु दूसरी गद्दी वाले ने 3 अन्य नाम प्रारंभ कर दिए। नंबर 1 सत्पुरुष, नंबर 2 अकाल मुहूर्त, नंबर 3 शब्द स्वरूपी राम। ये तीनों भी व्यर्थ हैं। एक तुलसीदास जी हाथ रस वाले यानी जिनको उस तुलसीदास जिसने रामायण का हिंदी निरूपण किया था अवतार मानते हैं, ने कबीर सागर, कबीर वाणी, साखी व बीजक पढ़ा। फिर उसने उसमें से यही 5 नाम निकाल लिए। वास्तव में इन 5 नामों में सतनाम की जगह शक्ति शब्द है, परंतु तुलसीदास ने शक्ति शब्द की जगह सतनाम छोड़कर 5 नाम का मंत्र बनाकर काल साधना ही समाज में प्रवेश कर दी। अपने द्वारा रची घट रामायण प्रथम भाग पृष्ठ 27 पर स्वयं इन्हीं 5 नामों को काल के नाम कहा है तथा सत्य नाम तथा आदि नाम बिना सतलोक प्राप्ति नहीं हो सकती कहा है। इन्हीं 5 नामों को कबीर साहिब ने भी काल साधना के बताए हैं। इन्हीं 5 नामों की साधना के आधार से श्री शिव दयाल सिंह सेठ आगरा पत्नी गली वाले ने अपना राधा स्वामी पंथ बिना गुरु बनाए प्रारंभ किया था। उसके पश्चात उसके अनुयायियों के बड़े बड़े भक्तजन समूह एकत्रित हो गए जो मुक्त नहीं हो सकते, और कबीर साहिब ने कहा है कि इनसे न्यारा नाम सत्य नाम है। उसका जाप पूरे अधिकारी गुरु से लेकर पूरा जीवन गुरु मर्यादा में रहते हुए सार नाम की प्राप्ति पूरे गुरु से करनी चाहिए। पेज नंबर 56। नाम के प्रमाण के लिए कबीर पंथी शब्दावली यानी पृष्ठ नंबर 266 से 267 से सहाबहार। अक्षर आदि जगत में जाका सब विस्तार, सतगुरु दया सो पाइये, सतनाम निज सार। सतगुरु की प्रतीति करी, जो सतनाम समाए, हंस जाए सतलोक को, यम को अमल मिटाए। वह सतनाम सार नाम उपासक सतलोक चला जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। हम सब ने कबीर साहिब के ज्ञान को पुनः पढ़ना चाहिए तथा सोचना चाहिए कि सतलोक प्राप्ति केवल कबीर साहिब के द्वारा दिए गए मंत्र से होगी। धर्मदास को सतनाम कबीर साहिब ने दिया। जो मंत्र साहिब कबीर ने धर्मदास जी को दिया प्रमाण कबीर पंथी शब्दावली यानी पृष्ठ नंबर 284 से 285 से
सहाबहार यानी चौका आरती। प्रथम मही मंदिर चौका पुराए, उत्तम आसन सवेत बिछाए। हंसा पग आसन पर दीन्हा, सत कबीर कही कह लीना। नाम प्रताप हंस पर छाजे, हंस ही भार रति नहीं लागे। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, ओम सोहम शब्द प्रगासा। यानी कबीर शब्दावली से लेख समाप्त। ऊपर के शब्द चौका आरती में साहिब कबीर ने धर्मदास जी को सत्य नाम दिया। वह कहे कबीर सुनो धर्मदासा, ओम सोहम शब्द प्रकाशा। यह ओम सोहम सत्य नाम स्वयं साहिब कबीर ने धर्मदास जी को दिया। इससे प्रमाणित है कि इस नाम के जाप से जीवात्मा सार शब्द पाने योग्य बनेगी। यदि सार शब्द पाने के योग्य नहीं बना तथा सतगुरु ने सार शब्द नहीं दिया तो आपका जीवन व्यर्थ गया। क्योंकि सतनाम से आप कई मानव जीवन भी पा सकते हो, स्वर्ग में भी वर्षों तक रह सकते हो। यह इतना उत्तम नाम है, परंतु सार शब्द मिले बिन सतलोक प्राप्ति नहीं, अर्थात पूर्ण मुक्ति नहीं। पवित्र कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश पृष्ठ 62 पर भी संत धर्मदास जी को सतनाम देने का प्रकरण है, जिसमें ये ही दो अक्षर लिखे हैं, ओम सोहम जावन बीरू, धर्मदास सो कह कबीरू। सतनाम का गरीबदास जी महाराज जी की वाणी में प्रमाण। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि ओम सोहम पालड़े रंग होरी हो, 14 भवन चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासन धरे रंग होरी हो, तो न तुले तुलाया राम रंग होरी हो। इसका अर्थ है सतनाम यानी ओम सोहम यदि भक्त आत्मा को मिल गया, वह यानी श्वासों से सुमरण होता है। एक श्वास ऊंच श्वास भी इस मंत्र का जाप हो गया तो उसकी कीमत इतनी है कि एक श्वास ऊंच श्वास ओम सोहम के मंत्र का एक जाप तराजू के एक पलड़े में यानी दूसरे पलड़े में 14 भवनों क्यों रख दे तथा 3 लोकों को तुला की त्रुटि यानी ठीक करने के लिए अर्थात पलड़े समान करने के लिए रख दे, तो भी एक श्वास का जाप की कीमत ज्यादा है, अर्थात बराबर भी नहीं है। पूर्ण संत से उपदेश प्राप्त करके नाम जाप करने से लाभ होगा, अर्थात बिना गुरु बनाए स्वयं सतनाम जाप व्यर्थ है। पेज नंबर 57। जैसे रजिस्ट्री पर तहसीलदार हस्ताक्षर करेगा तो काम बनेगा, कोई स्वयं ही हस्ताक्षर कर लेगा तो व्यर्थ है। इसी का प्रमाण साहिब कबीर देते हैं। कबीर कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजाकर ढोल। श्वास जो खाली जात है, 3 लोक का मोल। कबीर श्वास को श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खोए। न जाने इस श्वास को आवन हो कि न होए। इसलिए यदि गुरु मर्यादा में रहते हुए सतनाम जपते हैं तो भक्त प्राण त्याग जाता है, सार नाम प्राप्त नहीं हो पाता, उसको भी सांसारिक सुख सुविधाएं, स्वर्ग प्राप्ति और लगातार कई मनुष्य जन्म भी मिल सकते हैं। और यदि पूर्ण संत न मिले तो फिर 84 लाख जूनियों वह नरक में चला जाता है। यदि अपना व्यवहार ठीक रखते हुए गुरु जी को साहिब का रूप समझकर आदर करते हुए सतनाम प्राप्त कर लेता है, वह प्राणी जीवन भर मंत्र का जाप करता हुआ तथा गुरु वचन में चलता रहेगा। फिर गुरु जी सार नाम देंगे, वह सतलोक अवश्य जाएगा। जो कोई गुरु वचन नहीं मानेगा, नाम लेकर भी अपनी चलाएगा, वह गुरु जिंदा यानी वह गुरु निंदा करके नरक में जाएगा और गुरुद्रोही हो जाएगा। गुरुद्रोही को कई युगों तक मानव शरीर नहीं मिलता, वह 84 लाख जुनियों में बरमता रहता है। कबीर साहिब ने सत्य नाम गरीबदास जी
यानी छुड़ाने वाले को दिया। घीसा संत जी यानी खेकड़े वाले को दिया। नानक जी यानी तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है को दिया। श्री नानक साहिब की वाणी में सतनाम का प्रमाण। प्रमाण के लिए पंजाबी गुरु ग्रंथ साहिब की पृष्ठ नंबर 59 से 60 पर श्री राग महला यानी शब्द नंबर 11 बिन गुरु प्रीति न उपजे हउए में मेलू न जाई सोहम आपू पछाणिए सबदी बेदी पतित आई गुरुमुखी आपू पछाणिए अवर की करे कराई मलिया का किया मेलिए सबदी मिले पति आई मन मुखी सोजी न पवे विछुड़ी चोटा खाई नानक दरु घरु एकू है अवरु न दूजी आई। भावार्थ नानक साहिब स्वयं प्रमाणित करते हैं कि शब्दों का भिन्न भिन्न ज्ञान होने से विश्वास हुआ कि सच्चा नाम सोहम है, यही सतनाम कहलाता है। पूर्ण गुरु के शिष्य की भ्रमणा मिट जाती है, वह फिर और कोई और करनी यानी साधना नहीं करता। मनमुखी यानी मनमानी साधना करने वाला साधक या जिसको पूरा संत नहीं मिला, वह अधूरे गुरु का शिष्य पूर्ण ज्ञान नहीं होने से जन्म मरण लख 84 के कष्टों को उठाएगा। नानक साहिब कहते हैं कि पूर्ण परमात्मा कुल का मालिक एक अकाल पुरुष है तथा एक घर यानी स्थान सतलोक है और दूजी कोई वस्तु नहीं है। प्राण संगली हिंदी के पृष्ठ नंबर 84 पर राग भैरव महला एक पौड़ी नंबर 32 साध संगति मिल जानू परगासे साध संगति मिल कवल दिगासे साध संगति मिलिया मनु माना न मैं नाह ओम सोहम जाना सगल भवन मही एको ज्योति सती गुर पाया सहज सरोत नानक किल विष काट तहाँ ही सहजी मिले अमृति सिचाही। भावार्थ नानक साहिब कह रहे हैं कि नामों में नाम ओम सोहम यही सतनाम है, इसी से पाप कटते हैं यानी किल विष कटे ताही सहज समाधि से अमृत यानी पूर्ण परमात्मा का पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ। अर्थात केवल ओम सोहम के जाप से पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति संभव है, अन्यथा नहीं। पेज नंबर 58 अन्य प्रमाण जन्म साखी श्री गुरु नानक साहिब जी की भाई बाले वाली पुस्तक में साकी समंदर की चली नामक अध्याय में प्रमाण है कि श्री नानक जी स्वयं ओम सोहम नाम को जपते हुए समंदर के जल पर थल की तरह चल रहे थे। उनके साथ दोनों सेवक भाई बाला तथा मर्दाना भी श्री गुरु नानक जी के आशीर्वाद से उनके पीछे पीछे चल रहे थे, जो इन सर्व संतों की वाणी में प्रमाण है तथा कबीर पंथी शब्दावली में सत्य नाम यानी ओम सोहम की जाप का प्रमाण है। वह भी पूरे संत जिसको नाम देने का अधिकार हो से ही लेना चाहिए। प्रमाण कबीर पंथी शब्दावली से सहा बहार बहुत गुरु संसार रहित घर कोई न बतावे आपन स्वास्थ्य लागी शीस पर भार चढ़ावे सार शब्द चिन्हे नहीं बीच ही परे बुलाए सत शुक्र चीने बिना सब जग काल चबाए यह लीला निर्वाण भेद कोई बिरला जाने सब जग भर में डार मूल कोई बिरला माने मूल नाम सतपुरुष का पुहुप द्वीप में बास सतगुरु मिले तो पाइये पूर्ण प्रेम विलास नाम सनेही होय दूत जब निकट न आवे परम तत्व पहचाना ही सत साहिब गुण गावे अजर अमर बिन से नहीं सुख सागर में बास केवल नाम कबीर है गावे धनी धर्मदास। भावार्थ धर्मदास जी कहते हैं कि
संसार में गुरुओं की कमी नहीं। मान बढ़ाई स्वार्थ के लिए गुरु बनकर अपने सिर पर भार धर रहे हैं। सार शब्द जब तक प्राप्त नहीं होता वह गुरु नरक में जाएगा। जिसे गुरुदेव जी ने नाम दान देने की अनुमति नहीं दे रखी तथा अपने आप गुरु बनकर नाम देता है वह काल का दूत है। काल के मुख में ले जाएगा। परमात्मा का मुख्य नाम एक ही है। उसका भेद किसी बिरले को है। बाकी सब डार यानी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश माता ब्रह्म पर ही लटक रहे हैं। समय कबीर वेद हमारा भेद है। हम नहीं वेदों माही। जोन वेद में हम रहे वो वेद जानते नाही। भावार्थ कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी को बताया कि चारों वेदों में मुझ कबीर परमात्मा का भेद यानी ज्ञान है, परंतु मेरे पाने की विधि वेदों में नहीं है। जिस सूक्ष्म पांचवें वेद से मेरी प्राप्ति होती है उसका ज्ञान चारों वेदों यानी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद में नहीं है। रमेनी 36। घर घर होए पुरुष की सेवा पुरुष निरंजन कहे न भेवा। ताकि भक्ति करे संसारा नर नारी मिल करे पुकारा। सनकादिक नारद मुख गावें ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ध्यावें। मुनि व्यास पाराशर ज्ञानी प्रहलाद और विभीषण ध्यानी। दस भगत भक्ति सो राचे दे तारी नर नारी नाचे। जुग जुग भक्त भये बहुतारे बसबे परे काल के घेरे। काहू भगत न राम ही पाया भक्ति करत सर्व जन्म गवाया। पेज नंबर 59। भावार्थ सब प्राणी भगवान की साधना करते हैं परंतु काल प्रभु यानी ज्योति निरंजन किसी को भी पूर्ण परमात्मा के भेद नहीं देता। संसार के नर नारी सनक सनंदन सतनाम यानी सनातन तथा संत कुमार तथा नारद जी व्यास जी उनके पिता ऋषि पाराशर जी प्रहलाद तथा मुनिंदर ऋषि जो स्वयं परमात्मा कबीर जी ही थे उनके मिलने से पहले विभीषण जैसे ध्यान लगाने वाले 12 भक्त विशेष थे। वे तथा सर्व नर नारी नाच कूद कर तालियां बजा बजा कर काल साधना करते थे। अनेक भक्त हो चुके हैं। सब काल साधना करके जन्म नष्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी भजन करते हैं परंतु किसी को भी पूर्ण परमात्मा नहीं मिला। काल साधना करके जन्म खो दिया। यानी कबीर पंथी शब्दावली के पृष्ठ नंबर 279, 294, 305 व 498 से सहा बहार। सुकृत नाम अगुआ बहे सत नाम की डोर। मूल शब्द पर बैठी के निरखो वस्तु अंजोर। साहिब कबीर कही दिहल सुन सुकृत चितलाए। पुहुप दीप पर हंस हैं बहुर न आवे जाए। अगम चरित चेतावनी अधर अनुपम धाम। अजर अमर है सोई सेव ही निर्गुण नाम। मूल बांध गढ़ साजहु आपा मेट गढ़ लेहु। गुरु के शब्द गढ़ ते रहु सत शब्द मन देहु। सतनाम है सबते न्यारा निर्गुण सरगुण शब्द पसारा। निर्गुण बीज सरगुण फल फूला। शाखा ज्ञान नाम है मूला। मूल गहे तो सब सुख पावे डाल पात में सर्वस गावे। सतगुरु कही नाम पहचानी निर्गुण सरगुण भेद बखानी। दोहा नाम सत संसार में और सकल है पोच। कहना सुनना देखना करना सोच असोच। सब ही झूठ झूठ कर जाना
सत नाम को सतकर माना, मिस बासर एक पल नहीं न्यारा, जाने सतगुरु जानन हारा, सूरत निरत ले राखे जहमा, पहुँचे अजर अमर घर तहामा, सतलोक को दे पयाना, चार मुक्ति पावे निर्वाणा। दोहा। सतलोक के सब लोकपति, सदा समीप परमान, परम ज्योत सो ज्योत मिली, प्रेम स्वरूप समान, अंश नाम ते फिर आवे, पूर्ण नाम परम पद पावे, नहीं आवे नहीं जाए सो प्राणी, सत्य नाम जे ही गति जाने, सत्य नाम रहे समाई, जुग जुग राज करे अधिकाई, सतलोक में जाए समाना, सतपुरुष बया मिलाना, हंस सुजान हंस ही पावा, जोग संतायन भया मिलावा, हंस सुधर दरस दिखलावा, जन्म जन्म की भूख मिटावा, सूरत सुहागिन भई आगे ठाड़ी, प्रेम सुभाव प्रीति अति बाड़ी, पहुपु दीप में जाए समाना, बास सुवास चहु दिस आना। दोहा। सुख सागर सुख मिल सई, मान सरोवर नहाए, कोट काम सी कामनी, देखत नैन अघाए। पेज नंबर 60। सुरती नाम सुने जब काना, हंसा पावे पद निर्वाणा, अब तो कृपा करी गुरु देवा, ताते सुफल बही सब सेवा, नाम दान अब ले सुभागी, सत नाम पावे बड़ भागी, मन वचन कर्म चित निश्चय राखे, गुरु के शब्द अमीरस चाखे, आदि अंत वह भेद पावे, पवन आड़ में ले बैठावे, सब जग झूठ नाम एक साचा, सवास सवास में साचा राचा, झूठा जान जगत सुख भोगा, साचा साधु नाम सजोगा, यह तन माटी इंद्री छारी, सतनाम साचा अधिकारी, नाम प्रताप जुगे जुग बाखी, साध संत ले हृदय राखी, कहें कबीर सुन धर्मनी सागर, सतनाम है जगत उजागर। भावार्थ। कबीर साहिब अपने परम शिष्य धर्मदास जी को समझा रहे हैं कि सतनाम सब नामों से नियारा है और पूर्ण परमात्मा की साधना से जीव सुखी होगा, यानी डाल पत्तों, काल ब्रह्म तथा तीनों देवताओं यानी ब्रह्मा विष्णु महेश व देवी देवताओं की साधना से जीवन व्यर्थ हो जाएगा। केवल सतनाम व सार नाम से मुक्ति है। बाकी साधना जैसे कहना यानी कथा करना, सुनना यानी कान बंद करके धुनी सुनना, सोच यानी चिंतन करना, असोच यानी व्यर्थ है। एक सतनाम को त्याग कर यह साधना केवल लिपापोती है, अर्थात दिखावटी है। अंश नाम यानी अधूरे मंत्र से जीव जन्म मरण व 84 लाख जुनियों में ही भटकता रहेगा। केवल पूर्ण नाम से जीव मुक्ति पाएगा। फिर पूर्ण गुरु यानी सुरती नाम सुने जब काना अपने शिष्य को सार शब्द प्राप्त करवाएगा, तब यह जीव निर्वाण ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होगा। यानी पृष्ठ नंबर 38 से 39। शब्द हमारा आदि का, सुनी मत जाहू सरख, जो चाहो निज तत्व को, सबदे लेहू परख, शब्द बिना सुत्ती आंधी, कहो कहाँ को जाए, दवार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए, शब्द शब्द बहुंतरा, सार शब्द मथि लीजे, कहें कबीर जह सार शब्द नहीं, धिक जीवन सो जीजे, सार शब्द पाए बिना जीव ही चैन न होए, फंद काल जे ही लखी पड़े, सार शब्द कही सोए, सतगुरु शब्द परमान है, कहियो सो बारंबार, धर्मनि ते सतगुरु कहीं, नहीं बिनु शब्द उबार, धर्मनि सार भेद अब खोलो, शब्द स्वरूपी घट घट बोलो, शब्द ही गहो सो पंथ चलावे, बिना शब्द नहीं मार्ग पावे, प्रगटे वचन चूड़ामणि अंशु,
शब्द रूप सब जगत परसूं, शब्दे पुरुष शब्द गुराई, बिना शब्द नहीं जीव मुक्ताई, जेहि ते मुक्त जीव हो भाई, मुक्ता मनी सो नाम कहाई। भावार्थ, कबीर साहिब ने कहा कि जो सार नाम आपको दिया जाता है यही नाम सदा का है, परंतु काल भगवान ने इसे छुपा रखा है। अब इस नाम को सुनकर खिसक यानी नाम त्याग मत जाना, यह न मान लेना कि यह कैसा आदि नाम यानी सार नाम है। विश्वास करना मेरा नाम आदि का है। पेज नंबर 61। यह सार नाम है। इसके पश्चात आपको सार शब्द प्राप्त कराया जाएगा। यदि सार शब्द नहीं प्राप्त हुआ तो उसका जीवन धिक्कार है, और जो मनमुखी गुरु बने फिरते हैं वे नरक के बागी होंगे। जिस नाम से जीव मुक्त होते हैं उसको मुक्तामणि अर्थात जीव मुक्ताने वाली मणि यानी जड़ी कहते हैं। वही सार नाम कहलाता है। भावार्थ है कि जिस सार नाम से जीव की मुक्ति हो उसे मुक्तामणि समझो। ऊपर के शब्दों में साहिब कबीर प्रमाण दे रहे हैं कि यदि सार शब्द गुरु जी से प्राप्त नहीं किया उसका जन्म धिक्कार है। सार नाम को सत-सुकृत नाम भी कहते हैं। वह पूर्ण गुरु के नाम ही होता है जिसको गुरु ने आगे नाम दान की आज्ञा दे रखी हो। नाम नाम में बहुत अंतर है। सत्य नाम का जहाँ तक काम है वह अपने स्थान पर सही है। केवल सत्य नाम से जीव का काल लोक से बंधन नहीं छूटेगा। जब तक सार शब्द नहीं मिलेगा सत्य नाम के जाप बिना सार नाम का काम नहीं करेगा। जैसे हैंड पंप लगाना है, उसकी तीन स्थिति है। प्रथम पाइप तथा बोकी यानी पाइप को जमीन तक पहुंचाने का यंत्र खरीद कर लाने के लिए पैसे वह नाम है। परम गायत्री मंत्र है जिसकी कमाई से सतनाम की प्राप्ति होवेगी। वही साहिब कबीर व गरीबदास जी ने अपनी वाणी में प्रमाणित किया है। ज्ञान सागर अति उजागर, निर्विकार निरंजनम, परम ज्ञानी महाध्यानी, सत सुकृत दुख भंजनम, मूल चक्र गणेश बासा, रक्त वर्ण जहाँ जानिए, किलियम जाप कुलीन तज सब, शब्द हमारा मानिए, स्वाद चक्र ब्रह्म आदि वासा, जहाँ सावित्री बर्मा रहे, ओम जाप जपंत हंसा, ज्ञान जोग सतगुरु कहें, नाभि कमल में विष्णु विशंबर, जहाँ लक्ष्मी रंगबास है, हरियम जाप जपंत हंसा, जानत बिरला दास है, हृदय कमल महादेव देवम, सती पार्वती संग है, सोहम जाप जपंत हंसा, ज्ञान जोग भल रंग है, कंठ कमल में बसे अविद्या, ज्ञान ध्यान बुद्धि ना सही, लील चक्र मध्य काल कर्मम, आवत दम कु फांस ही, त्रिकुटी कमल परम हंस पूरण, सतगुरु समरथ आप है, मन पोना सम सिंधु मेलो, सुरती नृति का जाप है, सहस कमल दल आप साहिब, ज्यों फूलन मध्य गंध है, पूर रम्या जगदीश जोगी, सत समरथ निर्बंध है। भावार्थ, यह मानसिक जाप गुरु जी से लेकर करना होता है। इसकी कमाई से नलका लगाने का सामान पाइप व बोकी प्राप्त होगी। फिर संवास संवास रूपी बोकी एक बार ऊपर उठाते हैं, फिर बोकी को जमीन में मारते हैं। ऐसा बार बार करते रहते हैं तथा पाइप को साथ साथ नीचे पहुंचाते रहते हैं। जब पानी तक पहुंच गए फिर रुक जाते हैं। यहाँ तक सतनाम का काम है। यदि ऊपर पानी निकालने वाली मशीन नहीं लगाई तो वह पानी तक पहुंचाया हुआ पाइप व्यर्थ है। यदि सत्य नाम का जाप मिल हुआ वह भी पूर्ण गुरु द्वारा कुछ काम अवश्य करेगा, परंतु पूर्ण लाभ सार नाम से प्राप्त होगा। सतगुरु तो हम नाम दे, बुझ बिरज विस्तार, बिन सो हम सीजे नहीं,
मूल मंत्र निजसार। मूल मंत्र यहाँ पर सार नाम को कहा है तथा सोहम के बिना सार शब्द भी कामयाब नहीं है। 10वीं किए बिना आगे वाली कक्षा में प्रवेश नहीं मिलता। इसलिए कबीर साहिब कहते हैं, कबीर सोहम सोहम जप मुए, वृथा जन्म गवाया। सार शब्द मुक्ति का दाता, जाका भेद नहीं पाया। कबीर जो जन होए जोहरी, सो धन ले बिगल गाए। सोहम सोहम जपी मुए, मिथ्या जन्म गवाया। गरीब कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति न होए। आदि नाम गुरु जाप है, बूझे बिरला कोई। विशेष प्रमाण के लिए कबीर पंथी शब्दावली पृष्ठ नंबर 51। ओम सोहम सोई, ओम सोहम बजो नर लोई। भावार्थ, धर्मदास को सत्य शब्द सुनाया। सतगुरु सत्य कबीर। कबीर साहिब ने धर्मदास को सत्य शब्द यानी सतनाम दिया। वह ओम सोहम है तथा इसका भजन करना। फिर बाद में सार शब्द दिया और कहा कि धर्मदास तोहे लाख दुहाई, सार शब्द नहीं कहीं बाहर न जाई। यह इतना कीमती नाम है कि किसी काल के उपासक के हाथ न लग जाए। इसलिए गरीबदास जी ने कहा है, गरीब सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। कबीर साहिब कहते हैं, इसी शब्द रमेणी में शब्द शब्द बहु अंतरा, सार शब्द मथि लीजय। कहें कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, धिक जीवन सो जीजय। सत साहिब जी ये थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब पर ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी मिलते हैं अगली वीडियो में।